Hello, what's up guys? You guys are watching Alpha Strength and Power and welcome back to my channel. I hope you guys are well. And guys, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि है सीलिएक डिजीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने बहुत कुछ सुना होगा ग्लूटेन की चीज़ों में जो ग्लूटेन होता है और उससे नुकसान होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, सीलिएक डिजीज़ होती है जिन लोगों को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, उससे सीलिएक डिजीज़ होती है। तो गाइस, बेसिकली सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, जब किसी इंसान को सीलिएक डिजीज़ होती है, जब भी वो ग्लूटेन वाला कोई खाना खाता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, राई हो गया, बार्ले हो गया, जब भी वो ये कोई चीज़ें खाता है जिनमें ग्लूटेन का अमाउंट अच्छे खासे अमाउंट में होता है, तो आपकी बॉडी एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिससे कि वो अपने खुद की स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक ऑर्गन होता है जिसको विली बोलते हैं, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो वो जो आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उन्हीं चीज़ों को डैमेज करने लगता है, आपके विली को डैमेज करने लगता है, जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं एंड आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड गाइस, जो ये सीलिएक डिजीज़ है, ये बच्चों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। तो गाइस, बढ़ते हैं हम अपने सिम्टम्स पे कि सीलिएक डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस, जो बड़े लोगों में जो इसके सिम्टम्स देखे गए हैं, जो यानी टीनेज से ऊपर हैं, जो हमारे एडल्ट होते हैं, उनमें बेसिकली क्या सिम्टम्स होते हैं: डिप्रेशन और एंजाइटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस और पेन हाथों में या पैरों में, सीजर और माइग्रेन्स, फीमेल्स में उनका मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है वो मिस होना, इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेज। एंड गाइस, कैंकर सोर, मुंह में छाले होना, डर्मेटाइटिस, जो इची स्किन जिसको बोलते हैं। एंड गाइस, बच्चों में भी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, बट कुछ अलग, थोड़े बहुत इनमें अलग भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड पेन, क्रोनिक डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेन एंड फाउल स्मेलिंग और फैटी स्टूल, यानी उनके स्टूल में अजीब तरह की स्मेल आना, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली उनका जो स्टूल होता है, बिल्कुल ऑयली स्टूल निकलना। गाइस, आयरन डेफिशिएंसी जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। एंड गाइस, वेट लॉस, फैटीग। एंड गाइस, उनके जो दांत होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं, उनमें आपका इनेमल का डैमेज भी हो सकता है, कहीं से दांत ब्रेक हो गया कुछ, और ये भी उसके सिम्टम्स हैं। एंड गाइस, अगर बचपन में आपको ये सीलिएक डिजीज़ हो जाए एंड अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी बेबी है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा, डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी। एंड गाइस, हो सकता है वो हाइट में भी छोटा रह जाए बाकी लोगों से। एंड गाइस, ADHD जिसको हम बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो गाइस, ये सब आपके सिम्टम्स थे बड़ों में एंड छोटों में। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली होता क्यों है, कौन कौन सी चीज़ों से सीलिएक डिजीज़ होता है। तो गाइस, सीलिएक डिजीज़ जो होता है उसको हम सीलिएक स्प्रो भी बोलते हैं और ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी बोलते हैं। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का, जो कि ग्लूटेन खाने की वजह से होता है, जो कि बेसिकली आपके वीट में, बार्ले में, राई में आप मौजूद होते हैं। एंड गाइस, इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सीलिएक डिजीज़ है, आपकी कंडीशन को और भी ज़्यादा बेकार कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए एंड टेफ्लॉन हो गए। इन सब के कंटामिनेशन या इन टेफ्लॉन और आपका पेस्टिसाइड कंटामिनेटेड फूड अगर खाएंगे तो हो सकता है उससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी खुद की, यानी आपकी बॉडी खुद ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करती है चीज़ों का एंड आपको सीलिएक डिजीज़ हो जाती है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ग्लूटेन क्या होता है।
तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप आटा मारते हैं या कुछ भी मारते हैं तो आपका आटा स्ट्रेची होने लगता है, फैलने लगता है। बीच में अभी आपने वीडियो देखी होगी, उसमें लोग बता रहे थे कि आटे में प्लास्टिक निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है। वो एक स्ट्रेची सा सब्सटेंस होता था। बेसिकली वो कुछ नहीं था, वो ग्लूटेन था। एंड ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि जिसके अंदर 2 मेन प्रोटीन होते हैं। एक होता है आपका ग्लूटेनिन एंड ग्लियाडिन करके। एंड गाइस, जो आपको जितनी भी आपकी जो से ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली ग्लियाडिन प्रोटीन की वजह से होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपको सिम्टम्स जो भी आपके आ रहे हैं उसके लिए। तो गाइस, अगर आपको अपने सीलिएक डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। तो गाइस, वो अपने हिसाब से आपको जो भी मेडिसिन होगी वो आपको देंगे। एंड गाइस, आप इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जितनी भी चीज़ें वीट, बार्ले, राय से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो खाना बंद कर दीजिए। इसका बहुत इजी तरीका है। अगर आपको पता करना है कि आपके प्रोडक्ट में राय है, बार्ले है या वीट है, तो आप सबसे पहले उसके कंटेंट पढ़िए। अगर उसमें वीट है, बार्ले है या राय है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एंड गाइस, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, तो आप हमेशा उन प्रोडक्ट्स को प्रीफर कीजिए जो ग्लूटेन फ्री हो। एंड गाइस, आज के डेट में लोगों कंपनीज़ भी कस्टमर को समझ रही है एंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए बेसिकली ग्लूटेन, राय, बार्ले से हट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब ग्लूटेन फ्री हैं मोस्टली। एंड गाइस, मैं बोलूँगा कि आप हमेशा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट लें एंड वीट, बार्ले एंड राय को अवॉइड करें। तो गाइस, अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है या आपको इसके कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ लॉकडाउन खुला है या नहीं खुला है। एंड गाइस, इस वीडियो में इतना ही। लॉट्स ऑफ लव और स्ट्रेंथ एंड पावर, साइनिंग आउट।